बाबा साहब पर अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ सपाइयों का विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। दशहरा टाइम्स के लिए वसीम शाह राजू की रिपोर्ट। फतेहपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी सपा के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और अमित शाह व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि 17 दिसंबर को राज्यसभा में अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिससे दलित समाज और संविधान समर्थकों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संविधान को कमजोर करने और बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने की साजिश का हिस्सा है। यादव ने कहा कि जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते, सपा का विरोध जारी रहेगा। सपा नेताओं ने कहा कि संविधान और बाबा साहब का अपमान किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा ने केंद्र सरकार पर दलित विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि यह टिप्पणी समाज को बांटने की साजिश का हिस्सा है। प्रदर्शन में जहां सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए, उन्होंने अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेताओं ने कहा कि यह लड़ाई संविधान की गरिमा और बाबा साहब के सम्मान की है, जिसे हर कीमत पर कायम रखा जाएगा। सपा ने चेतावनी दी कि अगर इस मुद्दे पर माफी नहीं मांगी गई तो वह बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। पार्टी ने आज महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और मांग किया है कि ऐसे भारत सरकार के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उसको पूरे देश की जनता के सामने उसको माफी मांगना चाहिए। आओ दादा। तो संसद में, पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी और उसका नेता संविधान के प्रति, संविधान के रचयिता के प्रति, संविधान के लेखक के प्रति जिस तरह एक तरह से नंगे होकर के खड़े हो गए हैं, उनके चेहरे से नकाब हट गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानजनक टिप्पणी जो किया है, वो केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी नहीं है, इस देश के संविधान को नकारने की उनकी कोशिश है। उन्हें गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित लोगों की उम्मीदों पर, आशाओं पर प्रहार किया है, घात किया है। जिनको अधिकार दिया बाबा साहब के संविधान में, जिनको जीवन दिया, आदमी के आम इंसान की ज़िंदगी मुहैया कराई, उनको अपमानित किया है। मैं अंबेडकर साहब की तुलना भगवान से नहीं करूँगा, दोनों अलग अलग विषय हैं। एक आस्था का प्रश्न है, उनकी आस्था किसके प्रति है मैं नहीं जानता। हमें भगवान के प्रति भी आस्था है, हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति भी आस्था है। भगवान के हमारा निजी मामला है, हमारा धर्म का है, हमारी निजी आस्था का प्रश्न है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति आस्था उन करोड़ों लोगों के, देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है, आस्था जुड़ी है, विश्वास जुड़ा है, जिनको हक नहीं मिला था, जिनको आवाज़ नहीं मिली थी, जिनको सहारा नहीं मिला था, उन लोगों की आस्था जुड़ी है। और ये आज से नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान को संविधान बनने से पहले से नहीं मानते। जिस दिन संविधान बना 1949 में भारतीय जनता पार्टी संविधान के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ सड़क पर निकल आई थी और सन 52 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा गया था, तब से लेकर के आज तक। और केवल ये अमित शाह पर हम नहीं, अमित शाह के प्रति हमारा गुस्सा नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के साथ खड़ी है, अमित शाह के पक्ष में खड़ी है। नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ खड़े हैं, अमित शाह अकेला नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित मानसिकता खड़ी होगी तो दूसरी तरफ हम समाजवादियों की कोशिश होगी, उनके नेतृत्व में हम समाजवादियों के साथ उस अपमान का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान की जनता खड़ी होगी, खड़ी करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? संतोष द्विवेदी।